वैसे तो हर माँ अपनी संतान को इस दुनिया में लेकर आती है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे इस दुनिया में लाने के लिए जो संघर्ष किया है, उसे सिर्फ वही समझ सकती है। अब दिल के ये संशय भी दूर कर ही लेते हैं, और लगे हाथ लड़का और लड़की भी अपने दिल का संशय दूर कर सकते हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ कि कितनी अच्छी सोच है आपकी। तो जीजी, हमें तो लड़की बहुत पसंद आई भाई। हमारा बस चले जीजा जी, हम तो कल का ही मुहूर्त निकलवा लेंगे, लेकिन हमारी मर्जी चलती कहाँ है, बस इसलिए चुप बैठा रहता हूँ। आगे राम जी की मर्जी। इस मामले में चुप रहने की जरूरत नहीं है कुंज। इन्हें समझाओ कि अब किसी की भी बातों में आकर देर ना करें। लड़की हमें पसंद आ गई है, रिश्ता भी तय हो चुका है। बस अब शादी की तारीख तय करें। हाँ सुमति, मैंने तो अपनी रजामंदी दे दी है। अब देखते हैं भानु प्रताप जी कब का मुहूर्त निकालते हैं। श्वेता, ओ श्वेता, कहाँ मर गई महारानी? लड़की भी ना, कहाँ मर गई थी? क्या कर रही थी अंदर? हाँ, इतनी भी अक्ल नहीं है कि बाहर से थके आ रहे आए हैं, पानी पिला दे। जी अभी लाई। मैं अंदर काम ही कर रही थी, आप लोग कब आ गए पता ही नहीं चला। बस बस, जबान मत लड़ा। एक काम बोलो तो 10 बातें सुनाती है। जाके पानी ला। अरे जीजी, अब इस खुशी के मौके पर क्यों अपने मुंह का स्वाद खराब कर रही हो आप? हैं? देखो, एक बात तो है, लड़की तो हम सबको बहुत पसंद आई, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि विकास बेटा इतना चुप चुप क्यों बैठा था? हाँ, मैंने तो सोचा था कि अगर शादी की बात तय हो गई तो विकास बड़े हक से अपनी भाभी को छेड़ेगा, उससे बात करेगा। इन जीजा जी, उसने तो एक बार तारीफ भी नहीं करी। तो हो क्या गया था आज? जीजी क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, विकास के बारे में सोच रही थी। ओ महारानी, अभी तक यहीं खड़ी है? पता नहीं कहां से काम जो सर पे पड़ गए। जाकर पानी लेकर आ। जा। क्यों उसे हर वक्त डांटती रहती हो? वो भी तो आखिर इस घर की बेटी है। यही कह करना आपने उसे सर पर चढ़ा दिया है। अब रहने भी दो इन बातों को, सारे दिन तो काम में लगी रहती है वो। अरे जीजा जी, आप भी किन बातों में उलझ गए? अरे हम लोग बात क्या कर रहे थे? हाँ, विकास के बारे में बात कर रहे थे। जीजा जी, मैं ये कह रहा था, हम जब उनके घर से निकले, भाई अनिकेत को तो ऑफिस जाना था, ये विकास कहाँ गायब हो गया? किसी दोस्त से मिलने जाने की बात कह रहा था वो, कोई जरूरी काम होगा उसे। हाय विकास। हाय रोहित। क्या हुआ? फोन पे तो बड़ा परेशान लग रहा था, क्या परेशानी क्या है? बता तो सही। समझ में नहीं आ रहा कि वो परेशानी मैं तुझे कैसे बताऊं। अच्छा, समझा क्या है परेशान? यार विकास, अगर तूने सच्चा प्यार किया ना, तो जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे कहीं ना कहीं वो तुझे जरूर मिलेगी। और फिर सच्चा प्यार करने वाले तो जिंदगी भर अपने यार का इंतजार कर लेते हैं। टेंशन मत ले, इंतजार का फल मीठा होता है। अरे तू ऐसे क्यों घूम रहा है? अच्छा बाबा ठीक है, तू बोल। अगर तू बोलता है ना तो मैं नैनीताल जाके वहां के हर एक अखबार में उसकी फोटो छपवा देता हूँ, फिर देखते हैं कैसे नहीं मिलेगी। बोल तू। नहीं, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी छपवाने की। अरे तू खुद आगे भी चलता और पीछे भी चलता है। देख, मैं तेरा दोस्त हूँ,
मजाक नहीं कर रहा और तू भी मजाक मत कर। तू बोल उसको ढूंढना है, यूं ढूंढ के लाता हूँ। कोई जरूरत नहीं उसे ढूंढने की। कृष्णा यही है, इसी शहर में। कृष्णा यही है और वो तुझे मिल गई है, तो तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे? कोई और प्रॉब्लम है? बोल मुझे, अभी जाके उठा के लाता हूँ। फिर भरना उसकी मांग, फिर देखते हैं कहाँ भाग के जाएगी। रोहित, तेरी सबसे बड़ी कमी यह है कि तू बोलता बहुत ज्यादा है। तू जिसकी मांग भरने की बात कर रहा है ना, वो मेरी भाभी बनने वाली है। क्या अनाप शनाप बक रहा है? विकास, एक बार तू मुझसे आके ये कहता है कि तुझे उससे प्यार है और वो भी तुझसे प्यार करती है, और फिर तू मुझे कहता है कि वो कहीं घूम गई है, उसे ढूंढना है, और अब तू मुझसे कह रहा है कि वो मिल गई है और वो तेरी भाभी बनने वाली है। तू पागल वागल तो नहीं हो गया? हाँ, जिस तरीके के हालात चल रहे हैं ना, आज नहीं तो कल मैं पागल हो ही जाऊंगा। तुझे पता है रोहित, वो तृष्णा जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, इसने मुझसे कहा था कि वो यहीं ऋषिकेश की रहने वाली है। अब जब मैं एक दिन भी उसके बिना नहीं गुजार सकता, तो मुझसे बोलती है कि वो ऋषिकेश की रहने वाली नहीं है, वो यहीं मुंबई की रहने वाली है, और मेरे भाई के साथ उसकी शादी तय हो गई है। अरे यार विकास, अगर वो तुझसे प्यार करती है ना, और अगर तू उससे प्यार करता है, तो वो इंडिया की है या अमेरिका की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अगर वो तुझसे सच्चा प्यार करती है ना, तो सबको बोलेगी कि वो सिर्फ तुझसे शादी करना चाहती है। नहीं बोलेगी, किसी भी हालत में नहीं बोलेगी। उसने जब मुझे देखा ना, तो मुझे देखकर यह जाहिर तक नहीं होने दिया कि वो मुझे जानती भी है। और भाई के साथ शादी करने से इनकार तो वो तब करती ना, जब इस रिश्ते में उसकी मंजूरी नहीं होती। इस रिश्ते के लिए उसने खुद हामी भरी थी, इसीलिए ये शादी तय हुई है। यार अगर तू पागल हो ना, लेकिन तेरी बातें मुझे जरूर पागल कर देंगी। यार अगर वो तुझसे प्यार करती है, तो तेरे भाई से शादी कैसे कर सकती है यार? और प्यार का मतलब भाभी होना तो नहीं होता ना? रोहित, मैं इस वक्त ब्लैंक हो गया हूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आखिर तृष्णा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? अगर वो भाई को पसंद करती है, तो मेरे साथ ये प्यार का नाटक क्यों करेगी? और अगर वो मुझे पसंद करती है, तो उसे साफ साफ कह देना चाहिए था कि वो भाई को पसंद नहीं करती, वो मुझसे शादी करना चाहती है। कम ऑन। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं। और ऋषिकेश, उसने मुझसे कहा था कि वो ऋषिकेश की रहने वाली है। नहीं रोहित, वो ऋषिकेश की रहने वाली नहीं है, वो यहीं मुंबई की रहने वाली है। और मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसके सेल फोन पे मुंबई का नंबर आया था। आज सोच रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरे खिलाफ कोई साजिश है, या तृष्णा कोई खेल खेल रही है? तृप्ति, अब जल्दी से तैयार हो जा, ये सपना देखना बंद कर, हमें शॉपिंग पे जाना है। क्या यार केतकी, तूने भी ना मेरा इतना अच्छा सपना तोड़ दिया। सच कहूं, मेरा कितना पुराना सपना सच होने जा रहा है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अब ये तेरा सपना सपना नहीं रहा है, सच होने वाला है। बहुत जल्द अनिकेत जीजू आएंगे और तुझे हम सबसे दूर लेके चले जाएंगे। तुझे इतना मजा आ रहा है, तेरे जीजू को बोल देती हूँ कि मेरी जगह इसको ले जाए। अब पापा आप? हाँ बेटा, तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने तुम्हारी शादी की बात तो आगे चला ली है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि एक शादीशुदा इंसान के साथ तुम्हारी शादी की बात चले। पापा, कि शादीशुदा इंसान को अपना घर बसाने का हक नहीं होता? अगर किसी आदमी की बीवी उसे छोड़कर चली जाए या फिर मर जाए, तो क्या उसकी जिंदगी रुक जाती है? क्या उसे दोबारा जीने का हक नहीं है? अपने बारे में सोचने का हक हर एक को है।
और हर कोई अपनी खुशियों के लिए सोचता है। तुम भी एक बार सोच लो कि जो फैसला तुमने किया है क्या वो सही है? हाँ पापा, मुझे लगता है कि मेरा फैसला एकदम सही है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम किस आधार पर ये फैसला कर। देखो बेटी, तुम्हारे प्यार की खातिर जो जो तुमने कहा मैं करता था। तुमने कहा कि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊं, ना चाहते हुए मैंने बढ़ाया। तुमने कहा उन लोगों को घर पर दावत पे बुलाओ, मैंने बुलाया। और आज रिश्ते की बात भी शुरू हो गई। तो फिर इसमें हर्जी क्या है पापा? और ये है बेटा कि इस शहर में एक से बढ़कर एक अच्छी लड़की है। तुम्हारी शादी के लिए बड़े से बड़े घर का रिश्ता आ सकता है। तुम ये भूल रही हो कि जिससे तुम शादी करना चाहती हो वो एक शादीशुदा इंसान है जिसकी एक बेटी भी है। पापा, अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा हर इंसान की अपनी खुद की सोच होती है। तो बस मेरे दिल ने अनिकेत को चुना। और वैसे भी अगर आप किसी को अच्छा सोचकर मेरा हाथ उसके हाथ में दे देते, और क्या पता कल को वो अच्छा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है पापा कि मैंने अनिकेत को समझा है और मेरे लिए अनिकेत एकदम सही है। मैं अनिकेत से ही शादी करूंगी। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहूंगा बेटी, क्या एक बाप कभी चाहेगा कि उसकी बेटी ऐसे घर में बहू बनकर जाए जहां पे पहले ही एक बहू ने आत्महत्या कर लिया? नहीं बेटी, मैंने हमेशा तुम्हें अपने सीने से लगाकर पाला है, बहुत प्यार से पाला है। आपको उस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है पापा, क्योंकि मुझे सब कुछ मालूम है कि उस घर में क्या हुआ था, क्यों हुआ था। और सब कुछ पता करने के बाद ही मैंने अनिकेत से शादी करने का फैसला किया। आप मेरी खुशी चाहते हैं ना पापा, तो आपको मेरी शादी वहीं करनी होगी, उसी घर में। मैं उसी घर में दुल्हन बनकर जाऊंगी पापा। और आपको वजह जाननी है ना, तो हर बात का जवाब शब्दों में जाहिर करके नहीं दिया जा सकता। बस मेरी शादी वहीं होगी, अनिकेत को। मुझे माफ कीजिएगा पापा, लेकिन मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती, और ना ही कोई भी इंसान ये बात समझ सकता है मैं उस घर में बहू बनकर क्यों जाना चाहती हूँ। मेरा मकसद क्या है कोई नहीं समझ। दामोदर जी, आप लोग लड़की देखने जाने वाले थे, कहिए लड़की पसंद आई या नहीं? जी मीनाक्षी जी, लड़की तो लाखों में एक है। लड़की सबको पसंद भी आई है और रिश्ते की बात भी तय हो गई है। मीनाक्षी जी, मैंने आपको फोन सिर्फ धन्यवाद करने के लिए किया है। दरअसल आपने एक बार फिर मुझ पर एहसान किया है। कैसी बातें कर रहे हैं दामोदर जी? मैं तो इस बात पे यकीन रखती हूँ कि हर इंसान की जिंदगी में बस दो ही बातें लागू होती, या तो वो किसी की मदद लेता है या मदद करता है। और सिद्धांत भी ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो अपना हाथ कभी पीछे नहीं खींचना चाहिए। सच, बड़ी अच्छी बातें करती हैं। देखिए दामोदर जी, आपने अनिकेत की शादी की बात मुझसे की। उस दिन जब मैं जज साहब के घर गई तो वहां तृप्ति मुझसे मिली। वो अनिकेत की काफी तारीफ कर रही थी। वो बता रही थी कि अनिकेत बहुत अच्छा इंसान है, और ये बात मैं भूल नहीं पाई। और वैसे भी जज साहब को तृप्ति के लिए कोई लड़के की तलाश थी, और आपकी कोशिशों से बात भी बन गई। बात पूरी तो तब होगी दामोदर जी जब ये शादी हो जाएगी और आप हमारे लिए शादी की मिठाई लेकर आएंगे और अपने हाथों से मेरा मुंह मीठा कराएंगे। वो दिन भी जल्दी आएगा मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी,
सतारा के पास जो हमारी जमीन है उसके लिए मेरे पास एक ऑफर आया है, उसके बारे में भी आपसे सलाह लेनी। कैसा ऑफर? दरअसल एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी वो प्लॉट खरीदना चाहती है। 250 करोड़ का ऑफर दिया है। आप क्या कहती हैं? मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? क्या बात कर रहे हैं आप? आज वो जमीन 250 करोड़ की है, कल वो 500 करोड़ की हो जाएगी। जमीन जायदाद इंसान तब बेचता है जब वो किसी मुसीबत में हो। और उस जमीन को बेचकर आप करेंगे क्या? हाँ, वो बात तो है। आपको तो पता ही है कि प्रॉपर्टी के रेट आजकल काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये तो मेन हाईवे पे है आपकी प्रॉपर्टी। इसे बेचने की जल्दबाजी मत कीजिए, 1-2 साल रुक जाइए। ये 250 करोड़ की प्रॉपर्टी 500 करोड़ की भी हो जाएगी। ठीक कह रही हैं आप। फिर भी फैसला आपको लेना है। जो भी फैसला लेना चाहे आप ले सकते हैं। मीनाक्षी जी, मैं आज तक आपकी सलाह लेकर ही हर कदम उठाता रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आपकी सलाह हमेशा मेरे लिए सही साबित हुई है। मैं वो जमीन हरगिज नहीं बेचूंगा। अच्छा, फोन रखता हूं मीनाक्षी जी। नमस्कार। नमस्ते। मेरे लिए मेरे सपनों से बड़ा प्यार मोहब्बत नहीं है, और फिर आज तक ऐसा कोई खास इंसान मिला ही नहीं जिसके लिए अपने सपनों को तोड़ा जा सके। विकास, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। विकास, वो खुशनसीब तुम हो। ऐसे क्या देख रहे हो? विकास, आज दिन भर कहाँ था तू? मैं तुझसे बात करना चाहता था, लेकिन ना तू ऑफिस आया ना घर। भाई वो मैं किसी से मिलने चला गया था भाई। कोई खास था क्या? नहीं भाई, कोई खास नहीं था, बस ऐसे ही। तुझे पता है मैं मम्मी पापा के कहने की वजह से शादी के लिए तैयार नहीं हुआ हूँ। तो तेरी वजह से मैं शादी करने के लिए तैयार हुआ हूँ, क्योंकि अब क्या हुआ तुझे? मैं देख रहा हूं तू एकदम बदला हुआ है। ना तू खुश रहता है आजकल, ना हंसता है किसी बात पर। कुछ भी सुनता है तो चौंक जाता है, परेशान हो जाता है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अरे क्या गलत समझ रहा हूँ? बचपन से जानता हूं मैं तुझे। कोई और समझे ना समझे, मैं तुझे अच्छी तरह से समझता हूँ। क्या बात है, बता मुझे। भाई कुछ भी बात नहीं है, आप प्लीज बिलीव करिए मेरा। आप कुछ बात कर रहे थे, बताने वाले थे, बताइए ना। माँ ने मुझसे कहा कि तू ऋषिकेश की किसी लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। हाँ, तो बस इसीलिए मैं शादी के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ जब तक मेरी शादी नहीं होगी तू शादी के बारे में सोचेगा भी नहीं। भाई ये भी कोई कहने की बात है? भाई ये बात न जाने मैं कितनी बार महसूस कर चुका हूं। मैंने अपने दोस्तों से भी कहा है कि मेरे भाई जैसा दुनिया में कोई नहीं है। आप जितना मुझे प्यार करते हो ना, उतना कोई भाई अपने भाई से नहीं करता होगा। मैंने तुम्हें जो काम सौंपा है उसकी पहली सीढ़ी तो तुमने पार कर ली। पहली सीढ़ी नहीं जी, हम तो अंतिम सीढ़ी तक पहुंच चुके हैं।
इस मुसीबत को छोड़कर चली गई मेरे सर पर, कल मुही कहेंगी। मेरी माँ को गाली मत दीजिए, उनके बारे में कुछ भी बोलने का आपको हक नहीं है। तेरे हर साल की तस्वीर है मेरे पास, उन्हीं तस्वीरों को देखकर अपना दिल बहलाया करती थी।